शब्द निरंतर में मन लागा, मलिन वासना त्यागी, सोवत जागत उठत बैठत, कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। याद इलाही, दिन रात उनके नाम में उनका श्रुत लगा रहता है। निस दिन बाजत एक तार, सदा दिन रतिया। उस नाम में उनकी श्रुत लगी रहती है। उठत बैठत सोवत जागत, टुक विहीन नहीं तारा, झिनझिन जंतर निस दिन बाजे, जम जालिम पचिहारा। याद इलाही, दिन रात परमात्मा की याद में, परमात्मा के नाम में, उस अनाहत शब्द में, उस ब्रह्मनाद में उनकी सुरत लगी रहती है। विगत काम मम नाम परायण, अशांति विरति विनती मुदितायन। भगवान श्री राम ने कहा अपने भाई भरत से कि हे भाई, वे कामनाओं के त्यागी होते हैं और मेरे नाम में, वर्णात्मक नाम में नहीं, ध्वन्यात्मक नाम में, और मेरे नाम में, मेरा जो नाम है उस नाम में सदा उनका सुरत, उनका चित्त लगा हुआ रहता है। शांति विरति विनती मुदितायन, साक्षात शांति, नम्रता और आनंद के ऐसे जो संत होते हैं वे अस्थान होते हैं। याद इलाही। और रे का अर्थ होता है रियाज, मतलब वे खुदा का साक्षात्कार किए हुए होते हैं, रियाजी होते हैं, मतलब खुदा का दीदार किए हुए होते हैं। वे प्रभु का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त किए हुए होते हैं। ऐसे वे संत होते हैं। पहचान है, ऐसा आंख है कि हम जान ले कि संत ऐसे हैं, ये संत है। आंख नहीं है, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है। वे कितने बड़े संत हैं। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा से बातचीत होती थी। एक पहाड़ी पर चले जाते थे और आवाज लगाते थे, बस उधर से बातचीत होती थी। और एक दिन में एक ही व्यक्ति की फरियाद वे खुदा से करते थे। एक दिन एक कस्बे से होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे। उस गांव में एक माई अपने घर में रो रही थी, बिलख बिलख कर। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं उसके घर के समीप तो नजर पड़ जाती है, तो पूछते हैं कि ऐ माई क्या बात है, इस तरह से तू क्यों रो रही है? माई कहती है कि हजूर, इतने वर्ष विवाह के हो गए, अब मैं बूढ़ी होने को चल दी, लेकिन एक भी औलाद मेरा नहीं हुआ। आप नित्य प्रतिदिन खुदा से बातचीत करते हैं, आप खुदा से पूछिएगा कि मेरे भाग्य में औलाद का सुख है या कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो मैं संतोष कर लूंगी कि मेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ठीक है माई, आज मैं खुदा से तेरे बारे में ही दरियाफ्त करूंगा, फरियाद करूंगा। चले गए एक पहाड़ी पर। जैसे जाते हैं आकाश से आकाशवाणी होती है,
ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बोलो क्या पैगाम लेकर आए हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं आपसे यह जानने आया हूं, एक बूढ़ी माई एक कस्बे में रहती है और उसने यह पैगाम भेजा है कि आप खुदा से पूछिएगा कि मेरे भाग्य में औलाद का सुख है कि नहीं। इसीलिए ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे बतलाने की कृपा करें कि उस माई के नसीब में औलाद का सुख है कि नहीं। खुदा की तरफ से आकाशवाणी होती है कि ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उस माई के भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं और माई के पास आकर कह देते हैं कि माई, तेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। माई भी अपने कलेजे पर पत्थर रख लेती है कि अब तो मेरे भाग्य में औलाद का सुख है ही नहीं। एक 2 वर्ष गुजर गए। 2 वर्ष गुजरने के बाद उसी गांव में एक फकीर साहब आते हैं और फकीर साहब एकदम मस्त मौला है, ना किसी प्रकार की चिंता है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो है साहन। ऐसे फकीर हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। याद इलाही, प्रभु के याद में दिन रात उनका चित्त लगा हुआ रहता है। तन चल रहा है लेकिन उनका सूरत प्रभु के नाम में लगा हुआ। मस्त मौला। ऐसे फकीर मौज में आकर के बोल रहे हैं, जो 1 रोटी देगा उसको 1 औलाद, और जो 2 रोटी देगा उसको 2 औलाद, और जो 3 रोटी देगा उसको 3 औलाद। यही बोलते हुए आ रहे हैं। वह माई भोजन करने के लिए बैठी थी और 1 ही रोटी था उसके पास। उस माई के मन में होता है, इतने बड़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, खुदा से जिनको बातचीत होती है, उन्होंने जब मुझे कह दिया कि मेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है, तो मुझे औलाद कहां से होगा। अगर मैं इस फकीर को रोटी दे भी देती हूं तो, लेकिन चलिए औलाद हो चाहे नहीं हो, कम से कम इस फकीर को 1 रोटी दे देना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके वह माई उस फकीर की झोली में 1 रोटी डाल देती है। क्या बताया जाए, कुछ ही दिनों के बाद वह माई गर्भवती हो जाती है और समय आने पर एक सुंदर बालक को जन्म देती है। जब वह बालक का जन्म होता है, देखने में अति सुंदर, उसी रास्ते से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं और माई अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी है। जैसे नजर पड़ती है, कहती है, ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपने तो मुझे कहा था कि खुदा ने कहा है कि मेरे भाग्य में 1 भी औलाद नहीं है। देखिए मेरे गोद में मेरा ही नूरे नजर खिलखिला रहा है, यह मेरा औलाद है। आपने मुझसे झूठ बोला था कि आपके खुदा ने मुझसे झूठ बोला था। जैसे यह कहती है वह महिला, अब तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोच में पड़ जाते हैं, वहां कुछ नहीं बोल पाते हैं, फिर जाते हैं। खुदा की तरफ से आवाज आती है, ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कहो क्या पैगाम लेकर आए हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह,
ऐ मेरे परवरदिगार, आपने तो मुझसे कहा था कि उस माई के भाग्य में एक भी औलाद का सुख नहीं है, लेकिन मैंने अपनी नजरों से देखा है कि उसके गोद में उसका नूरे नजर खिलखिला रहा था। क्या यह मेरी नजरों का धोखा था या आपने उससे झूठ बोला था? यह सुनकर फिर आकाशवाणी होती है खुदा की और कहते हैं, ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इसका जवाब तुमको मिलेगा, लेकिन इसके पहले तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, एक छोटा सा काम कर दो, फिर मैं इसका जवाब तुमको दूंगा। मुझे मनुष्य के शरीर का एक टुकड़ा मांस चाहिए, मनुष्य के शरीर का एक टुकड़ा मांस चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? कहा कि अवश्य दे सकता हूं, कुछ देर में आता हूं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए कस्बे में कि खुदा ने एक टुकड़ा मांस मांगा है, कोई मुझे दे दो। पूरे गांव में घूम गए, लेकिन कोई भी उनको अपना एक टुकड़ा मांस नहीं दिया। घूमते घूमते उसी जंगल में चले गए, जिस जंगल में वह फकीर बैठ करके खुदा के इबादत में दिन रात लगा रहता। वही फकीर जैसे उस फकीर के पास जाते और कहते हैं कि खुदा ने एक टुकड़ा मनुष्य का मांस मांगा है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो फकीर साहब कहते हैं, ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो खुदा के बहुत बड़े पीर हैं, पैगंबर हैं, बताइए खुदा ने किस अंग का टुकड़ा मांगा है, यह बतलाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, फकीर साहब यह तो मैं खुदा से पूछना ही भूल गया, अभी पूछ कर आता हूं। कि नहीं, तब तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, मैं अपने प्रत्येक अंग का एक एक टुकड़ा मांस काट करके दे देता हूं, खुदा को जिस अंग का मांस पसंद आएगा उस अंग का टुकड़ा रख ले। वह फकीर प्रत्येक अंग का एक एक छोटा छोटा टुकड़ा काट करके उनके हाथ में दे देते हैं, कहते ले जाइए। ले करके आते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे खुदा, मैं बहुत जगह गया, बहुत नगर में कस्बों में गया, लेकिन किसी ने भी अपना एक टुकड़ा मांस नहीं दिया। लेकिन एक जंगल में आपके याद में, आपकी इबादत में दिन रात रत रहने वाला एक फकीर इतना आपके याद में तत्पर रहता था, आपको इतना चाहने वाला था, इतना आपको प्रेम करने वाला था कि उसने मुझसे कहा कि खुदा ने किस अंग का टुकड़ा मांगा है, लेकिन वह तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं था। मैं आपसे पूछने आ ही रहा था कि उसने प्रत्येक अंग का टुकड़ा काट काट कर मेरे हाथों में दे दिया और कहा, खुदा को जिस अंग का टुकड़ा पसंद होगा उस अंग का टुकड़ा ले लेंगे। वहीं पर खुदा के तरफ से आकाशवाणी होती, ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अरे तू भी तो मनुष्य था, तू भी तो अपने अंग का टुकड़ा काट करके मुझे दे सकता था। जिस समय मैंने कहा कि मुझे मनुष्य का एक टुकड़ा मांस चाहिए, तू भी तो उस समय काट कर दे सकता था, लेकिन तू तो हाथ फैलाने के लिए नगर में, कस्बे में चला गया, लेकिन किसी ने तुझे एक टुकड़ा मांस नहीं दिया। लेकिन वह फकीर कैसा था? मुझे चाहने वाला, मुझसे प्रेम करने वाला, मेरी भक्ति करने वाला, जिसने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, अपने तन की, अपने शरीर की परवाह नहीं की, और प्रत्येक अंग का एक एक टुकड़ा काट करके मुझे मेरे नाम पर तेरे हाथों में रख दिया। बता, जो ऐसा भक्त होगा, ऐसा जो मेरा बंदा होगा, ऐसा जो पीर फकीर होगा, ऐसे पीर फकीर जो मुझे चाहने वाले होते हैं, मुझसे प्रेम करने वाले होते हैं, अगर किसी के भाग्य में मैंने औलाद का सुख नहीं भी लिखा है, अगर उसको आशीर्वाद कर देते हैं या कुछ भी कह देते हैं, तो उसके भाग्य में नया लकीर बन जाता है। मैं अपना लकीर मिटा देता हूं और वह जो कहता है वही लकीर उसके भाग्य में बन जाता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वास्तव में उस माई के भाग्य में एक भी औलाद का सुख नहीं था, लेकिन वह जो हमको चाहने वाला, हमको प्रेम करने वाला,
मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाला वह जो फकीर था, वह जिसको कह देगा एक औलाद कौन कहे, अगर वह माई उसको 10 रोटी देती तो उसके भाग्य में 10 औलाद होता, 10 औलाद। इसीलिए मैंने दुर्भाग्य की रेखा मिटा दी और उस फकीर के कहे अनुसार उसके भाग्य की रेखा बना दी। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं संत। 3 लोक 9 खंड में गुरु के बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो कोई। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। ऐसे जो संत होते हैं इनकी पहचान अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन हमारे परमाराध्य ने हम लोगों को पैमाना दिया है। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते। सतचित का मतलब क्या होता है? सदाचारिता पूर्वक सत्य व्यवहार में, सत्य में जो अपने चित्त को लगा करके रखते हैं। दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। दिन प्रतिदिन संसार और संसार की वस्तुओं से उनके मन में प्रबल वैराग्य होता है। बोध दे बढ़ाए कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ऐसे होते हैं वे संत। ऐसे संत अगर मिल जाएं या उनका संग हो जाए, यही हमारी प्रथम भक्ति। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जोग न खिंता जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंडी मोरी मुड़ाइए, जोग न सिंगी वाइये, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए। अरे गल जोगु न होई, एक दृष्टि करी समसरि जाने, जोगी कहिए सोई। जोगी न बाहरी मरनी मसानी, जोगी न तारी लाइए, जोगु न दिशी दिसंतरी भविये, जोगु न तीर्थ नहाइए। अरे अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइए। गल जोगु न होई, एक दृष्टि करी समसरि जाने, जोगी कहिए सोई। सतगुरु भेंटे त सहसा छूटे, धावतु वर्जी रहाइए। अरे निझर झरे सहज धुनि लागे, घर ही पर चा पाइए। अरे अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति हो पाइए। गल जोगु न होई, एक दृष्टि करी समसरि जाने, जोगी कहिए सोई। नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। बाजा बाजहूं सिंगी बाजे, निर्भव पद पाइए। अरे अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइए। गल जोगु न होई, एक दृष्टि करी समसरि जाने, जोगी कहिए सोई। मतलब जोग न खिंता, क्या गुदरी पहन लिया तो जोगी हो गया? वह जोगी नहीं। जोग न डंडे, हाथ में डंडा ले लिया जोगी हो गया? वह जोगी नहीं। जोग न भस्म चढ़ाइए, पूरे शरीर पर भस्म लगा लिया, भभूत लगा लिया तो जोगी हो गया? कहत फिरत हम बरका जोगी, बरका जोगी पक्का दूसरे खाए, उसको जोगी नहीं कहा जाता है। तो जोग न खिंता, जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंडी मोरी मुड़ाइए। बाल दाढ़ी मुड़ा लिया जोगी हो गया? नहीं। बाल दाढ़ी बढ़ा लिया जोगी हो गया? नहीं। जोग न मुंडी मुड़ाइए, बाल दाढ़ी मुड़ा करके सफेद कुर्ता धोती पहन लिया जोगी हो गया? उसको जोगी नहीं कहा गया। या बाल दाढ़ी बढ़ा करके लंबा लंबा गिरवा वस्त्र पहन लिया तो क्या वह जोगी हो गया? वह जोगी नहीं। तब जोगी कौन है?
अंजन माही निरंजन रहिए जोग जुगति उपाइए। अंजन का मतलब होता है माया। यह संसार अंजन है। इस अंजन में रहकर जिसने निरंजन ब्रह्म को जान लिया, इस माया में रह करके जिसने मायापति को पहचान लिया, वास्तव में वही जोगी। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा? गल जोगु न होई। घर घर गप मारने वाला जोगी नहीं। अरे एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई। जिसने दृष्टि की दोनों धारों को जोड़ करके एक बिंदुता को प्राप्त कर लिया, जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया, वास्तव में वही जोगी है। वही जोगी है। अगर ऐसे जोगी का भी संग हो जाए, ऐसे संत का भी संग हो जाए, यह परमात्मा की प्रथम भक्ति है। महोपनिषद में भी मंत्र आया, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे परमात्मा को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। ऐसे जो महापुरुष होते हैं वही सबसे बहुत बड़े संत होते हैं, बहुत बड़े जोगी होते हैं। अमित बोध अनिमित भोगी असत्य सार कवि कोविद जोगी। वे ज्ञान के साक्षात भंडार होते हैं। वे इच्छा रहित होते हैं, मित भोगी, थोड़े में ही संतुष्ट रहते हैं। वे तत्व का दर्शन किए हुए तत्वदर्शी होते हैं। वही बहुत बड़े कवि, वही बहुत बड़े पंडित और वही बहुत बड़े जोगी कहलाते हैं। ऐसे संतों का संग करना यही है हमारी पहली भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। नहीं तो कहीं संत के भेष में कहीं दुर्जन का संग हो गया। देख लिए खूब लंबा लंबा दाढ़ी है, एकदम लाल कपड़ा है, एकदम बड़ी बड़ी मूछ है, बड़े बड़े बाल हैं, कमर तक छू रहे हैं, और लेकिन न उसके पास ज्ञान है, न ध्यान बल है, न सदाचार है, न आचार है, न विचार है। तो मन न रंगाए रंगाए जोगी कपरा, और डढ़िया बढ़ाए जोगी हो गई बकरा। ऐसे साधु का संग करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना? कोई लाभ नहीं मिल